या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो पराशक्ति रूपा देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से विराजमान है, उन आद्य शक्ति भगवती को बारंबार नमस्कार। ब्रह्मा सृजन करने की शक्ति रखते हैं, भगवान विष्णु पालन करने की और शिव विनाश करने की शक्ति रखते हैं। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, शेषनाग और कच्छप पृथ्वी को थामे रखते हैं। अग्नि में प्रज्वलन शक्ति और पवन में गतिशील करने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि सभी में विद्यमान शक्ति वास्तव में मूल शक्ति के कारण है। उनके प्रभाव से शिव शिवत्व को प्राप्त करते हैं। जो भी इन शक्तिशाली रूपों की कृपा से वंचित है, चाहे वह कोई भी हो, शक्तिहीन हो जाता है। विद्वान उसे अक्षम्य कहते हैं। सर्वव्यापी आदि शक्ति को ब्रह्म कहा जाता है। वे ही आद्य शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं, उसका पालन भी करती हैं। वे ही आद्य शक्ति इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार भी कर लेने में संलग्न रहती हैं। सभी देवता अपने कार्य में तब तक सफल होते हैं जब तक आद्य शक्ति उन्हें सहयोग पहुंचाती है। इससे सिद्ध होता है कि वे शक्ति ही सर्वोपरि है। वे सगुण साकार निर्गुणा निराकार के भेद से अनेक रूप में जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सभी शक्तिपीठ समान नहीं होते। शास्त्रों में शक्तिपीठ 3 श्रेणियों में बताए गए हैं: सामान्य शक्तिपीठ, महाशक्तिपीठ और सिद्ध शक्तिपीठ। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार जहाँ साधना से नहीं स्वयं सिद्ध रूप से शक्ति प्रकट होती है, वह सिद्ध शक्तिपीठ कहलाता है। आज हम बात कर रहे हैं गुहेश्वरी शक्तिपीठ की। गुहेश्वरी शक्तिपीठ इस श्रेणी में आती है। भगवती गुहेश्वरी कौन है? गुहेश्वरी का अर्थ है गुह की ईश्वरी, अर्थात सबसे गोपनीय, रहस्यमयी और मूल शक्ति की अधिष्ठात्री देवी। ये देवी केवल उग्रकाली नहीं, बल्कि आदि शक्ति का योनि रूप, कलातीत और निर्गुण स्वरूप है। यह शक्तिपीठ किराटेश्वरी महादेवी मंदिर के समीप पशुपतिनाथ मंदिर से सुदूर पूर्व में वाग्मती गंगा के उस पार टीले पर विराजमान है। यह प्राचीन काल में श्लेषमांत वन था, जिसमें अर्जुन ने तपस्या की थी। कैलाशपति किराट के रूप में इन जंगलों में विचरते थे। वह वन आज गांव का रूप ले चुका है, कुछ भाग अब भी शेष है। काठमांडू का हवाई अड्डा उसी वन भाग में है। वहां पहुंचकर जो भी भक्त नर नारी भगवती गुहेश्वरी का दर्शन पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना भगवती गुहेश्वरी पूरा करती हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में भगवती शक्ति की शक्ति इस महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव की भूमिका न देखकर यज्ञशाला में योगाग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को जला दिया। वीरभद्र और अन्य विशाल सेनाओं ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर उठाकर विचरण करने लगे। कहीं भगवान शिव के तांडव से प्रलय न हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शरीर को काटना शुरू कर दिया, जिससे शरीर के भिन्न भिन्न अंग इधर उधर गिरे। जहां जहां महादेवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव और योगिनी यानी देवियां प्रकट हुए। भगवान शिव तब तक विचरते रहे जब तक कि देवी सती के सभी अंग गिर नहीं गए। जब भगवान शिव यात्रा करते हुए नेपाल पहुंचे, तो देवी सती के जनाना अंग वहां गिरे। यह स्थान नेपाल शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ की शक्ति को गुहेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर चंद्रघटा योगिनी और सिद्धेश्वर महादेव प्रकट हुए। यह शिव शक्ति के रूप में विराजमान हुए। यह क्षेत्र साधकों को पूर्णता प्रदान करता है। शक्ति संगम तंत्र में कहा गया है कि नेपाल वह देश है जो साधकों को बाहरी ज्ञान से आंतरिक सिद्धियों तक पहुंचाता है। यह पुण्य भूमि सिद्धपीठ में इंद्र आदि देवताओं ने आकर शक्ति की आराधना करते हुए कठोर तप किया। भगवती गुहेश्वरी ने प्रकट होकर देवताओं को वरदान दिया कि आप लोग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों में 33 कोटि देवताओं के नाम से प्रख्यात होंगे। विश्व में आप लोगों की पूजा होगी तथा आप सभी आराधकों को
इच्छित फल दे सकेंगे। इसी प्रकार वरदान पाकर देवगण प्रसन्न होकर सदैव शक्ति की आराधना में रत हुए स्वर्गलोक लौट गए। शरीर के किसी भी अंग में, विशेषकर गुप्तांग में यदि कोई रोग हो तो भगवती गुहेश्वरी के दर्शन, वहां पर पाठ करने या कराने से रोग से मुक्ति एवं सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। नेपाल शक्तिपीठ गुहेश्वरी के पास सिद्धेश्वर महादेव का लिंग भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिष्ठित है। इनकी पूजा अर्चना वंदना करने से भक्तजन इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं।